प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शिवमंगल यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफई इटावा से। मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस AG 5004 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 सेंड करने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले भी अपना देखेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस उनका कोर्स है, उनके लिए ये बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्केट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? A लैटिन भाषा, B फ्रेंच भाषा, C ग्रीक भाषा, D जर्मनी भाषा। तो मार्केट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो A ऑप्शन इज करेक्ट, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा, A ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मार्केट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? मार्केट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? A मार्केटस, B प्लेस, C मार्केटस, D मनी। A मार्केटस MORCATUS है, B प्लेस, C मार्केटस, D मनी। तो दूसरा का C ऑप्शन इज करेक्ट, C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण में अप्रभावित होगी यदि, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण में अप्रभावित होगी यदि ए व्यापारिक बैंक अपने कोषों के आधार पर साख का विस्तार एवं संकुचन करते हैं, बी व्यापारिक बैंक अपने नकद कोषों के परिवर्तन के साथ साख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं करते हैं, सी उपयुक्त दोनों सत्य हैं, डी उपयुक्त सभी असत्य है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, खुले बाजार की क्रियाएं की तुलना में परिवर्तनशील को कोषानुपात है। खुले बाजार की क्रियाएं की तुलना में परिवर्तनशील कोषानुपात है। ये साख नियंत्रण का एक अप्रत्यक्ष उपाय है जो बहुत कम प्रभावी है। बी साख नियंत्रण का अधिक प्रभावी प्रत्यक्ष उपाय है। सी उपयुक्त दोनों सत्य है, डी उपयुक्त दोनों सत्य नहीं है। तो 4 का क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5वां, हरित बाक्स व भूरे अंबर बाक्स उपायों का संबंध है। आप मार्केटिंग में पढ़े होंगे, जो एक मार्क है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें जब वो करता है तो अलग अलग जो है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ब्राउन बॉक्स वो करता है, शो करता है। तो उसका पूछ रहा है क्वेश्चन, हरित बॉक्स व भूरे बॉक्स का उपायों का संबंध है। ए तटकर की प्रवृत्ति में, बी सहायिका के प्रभाव से, सी प्रदूषण नियंत्रण उपयोग से, डी दवाओं के पेटेंट से। तो सहायिका के प्रभाव से, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5वां का 6, खुला बाजार कार्रवाई से अभिप्राय है। ए अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना, बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण देना, सी CBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, डी जमा संग्रह। 6 का सी क्या है? RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7वां, खुले बाजार की कार्यवाहियों का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ए बैंक निक्षेत्र तथा वैध मुद्रा दोनों के संचलन वेगों के बीच कोई संबंध नहीं, बी वैध मुद्रा का संचलन बैंक निक्षेपों के संचलन वेग से अधिक है, सी बैंक निक्षेपों का संचलन वैध मुद्रा के संचालन वेग से अधिक है, डी बैंक निक्षेपों तथा वैध मुद्रा का संचालन वेग स्थिर है। तो 7वां का सी ऑप्शन इज करेक्ट,
ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। 8वां, मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र है। मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र है ए अल्पकालीन ऋण, बी दीर्घकालीन ऋण, सी मध्यकालीन ऋण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होगा? अल्पकालीन ऋण। 9वां, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। ए सहकारी बैंक, बी वाणिज्यिक बैंक, सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, डी विदेशी विनिमय बैंक। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो निम्नलिखित नहीं है तो सहकारी बैंक दिया है, वाणिज्यिक बैंक दिया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दिया है, विदेशी विनिमय। तो इसमें 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 10वां, भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है ए वित्त मंत्रालय, बी योजना आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक। 10 का सी इज करेक्ट। 10 का सी इज करेक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक। 11वां क्वेश्चन, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति ए लैटिन भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी ग्रीक भाषा, डी जर्मनी भाषा। तो 11वां का ए लैटिन भाषा। 11वां का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12, एग्रीकल्चर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ? देखिए आपको 11 में था एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा। अब कह रहा है कि एग्रीकल्चर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ? ए अगर, बी कल्चरा, सी बोथ, ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्रीकल्चर मतलब अगर प्लस कल्चरा, ये 2 वर्ड से बना है। तो 12 का क्या होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ होगा। 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, फ्रेंच भाषा है और जर्मनी भाषा है। तो इसको आपको देखना है कि ये लैटिन भाषा से है कि ग्रीक भाषा से है कि किस भाषा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ? इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ? 13 का इकोनॉमिक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इकोनॉमिक्स के ऊपर ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ? ए ओइकास, बी नॉमस, सी बोथ ए प्लस बी, डी नॉन ऑफ दीज एबव। तो क्या होगा? सी ओइकास और नामस। तो 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से ओइकास तथा नामस का शाब्दिक अर्थ है ए घर, बी नियम, सी दोनों ए प्लस बी, डी दोनों इनमें से नहीं। तो ओइकास मीन्स होता है हाउस, नामस मीन्स होता है मैनेजमेंट। मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और एमएससी के बच्चों को, तो ध्यान से देखिएगा। तो 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 16, निम्न में से शब्द मार्केटस का शाब्दिक अर्थ है ए क्षेत्र से, बी व्यापार से, सी दोनों ए प्लस बी। मार्केटस का शाब्दिक अर्थ है क्षेत्र से और व्यापार से। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
सी ऑप्शन इज करेक्ट, A+B। 17 कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान से देखिएगा, कमीशन एग्रीकल्चर प्राइस पूछ रहा है तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? A 1965, B 1975, C 1955, D 1970। तो 17 का A ऑप्शन इज करेक्ट। 18 WTO निम्न में से है? यह विश्व व्यापार का एक संगठन नहीं है, यह विश्व व्यापार का एक संगठन है, सी भारत का व्यापार संगठन है, डी यह केवल नेपाल का व्यापार संगठन है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यह विश्व व्यापार का एक संगठन है WTO। 19 एगमार्क है कृषि पदार्थ की निश्चित शुद्धता की गारंटी, बी कृषि पदार्थ की निश्चित शुद्धता की गारंटी नहीं, सी सीमेंट की शुद्धता, डी लोहे की शुद्धता। मैं एगमार्क के बारे में बताया हूँ कि इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप के जितने फसल हैं कुछ इम्पॉर्टेंट उसकी शुद्धता के लिए होता है। तो कृषि पदार्थ की निश्चित शुद्धता गारंटी के लिए एगमार्क 19 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 20 विपणन योग्य अतिरेक का शाब्दिक अर्थ है। विपणन योग्य अतिरेक का शाब्दिक अर्थ है किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक समझ कर बाजार में विक्रय नहीं करता। किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक समझ कर बाजार में विक्रय करता है। और दोनों सही, A+B, D दोनों सही। तो इसका 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसान अपने इच्छा अनुसार जो है अपने प्रोडक्ट को बेचता है, इसलिए 20 का बी ऑप्शन करेक्ट। 21 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? WTO 1 जनवरी 1985, बी 1 अप्रैल 1995, सी 1 जुलाई 1990, डी 1 जनवरी 1995। 21 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 जनवरी 1995। 22 केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला कहाँ है? मैं बता दिया बिफोर, ए कानपुर, बी नागपुर, सी पुणे, डी दिल्ली। तो कहाँ है? नागपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 23 का निम्नलिखित में से प्रमुख विपणन कार्य करता है? ए थोक व्यापारी, बी फुटकर व्यापारी, सी क्षेत्रीय व्यापारी, डी A+B सही। तो थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, डी का क्या होगा? A+B सही। 23 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 गेट का स्थापना कब हुआ? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड फुल फॉर्म है। तो 30 अक्टूबर 1997, 30 अक्टूबर 1947, 30 जनवरी 1950, फिर 1 जुलाई 1947। बहुत से किताब में दिया है कि 1948। तो बेटा 30 अक्टूबर 1947 में हुआ था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 30 अक्टूबर 1947। निम्नलिखित में से एगमार्क का चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? देखिए एगमार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगमार्क किस वस्तु में यूज होता है? एगमार्क की स्थापना कब हुई? एगमार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? एगमार्क किस पदार्थ पर? देखिए 25 का निम्नलिखित में से एगमार्क का चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? ए उर्वरक पर, बी लोहा पे, सी सोना पे, डी कृषि पदार्थ पर। तो 25 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं डॉक्टर सुमंगल यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। मैं AG 5004 एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस और हमारे MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बच्चों का भी एक कोर्स है, तो वो भी अपना पढ़ेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल को डॉक्टर SM यादव और को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।